हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करते हैं ट्रोपोब्लास्ट के बारे में। पिछली नेक्स्ट क्लास में हमने इम्प्लांटेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम ट्रोपोब्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ब्लास्टोसिस्ट दो भागों में डिवाइड होती है, ट्रोपोब्लास्ट और इनर सेल मास। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रोपोब्लास्ट की। ट्रोपोब्लास्ट जो होता है आउटर सेल होती है। इसमें भी दो टाइप्स होंगे, सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट और साइटोट्रोपोब्लास्ट। जो सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट है वो आउटर लेयर है और जो साइटोट्रोपोब्लास्ट है वो इनर लेयर है, जिसे लैंगरहैंस लेयर भी बोलते हैं। डायग्राम में देखते हैं ये लेयर कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होती है, किस जगह प्रेजेंट होती है, बात करते हैं। ये डायग्राम है ब्लास्टोसिस्ट का, जिसमें जो इनर लेयर है, जो अंदर की ओर सेल्स है, उसे बोलते हैं इनर सेल मास, जो मल्टी सेलुलर है। ओके, और यह बाहर वाली है ट्रोपोब्लास्ट। इसके दो टाइप्स होते हैं, हमने सिनसाइटोब्लास्ट, ट्रोपोब्लास्ट होते हैं, जो इनर आउटर होते हैं। ओके, समझ में आया। और बीच में जो स्पेस होता है उसे बोलते हैं ब्लास्टोमियर, जिसे ब्लास्टोसिस्ट कैविटी बोलते हैं। जिस मतलब कैविटी होती है जिसमें फ्लूइड भरा होता है, जिसे बोलते हैं ब्लास्टोसेले। समझ में आया। और ये सामने वाली दीवार है उसे बोलते हैं एंडोमेट्रियम, जो कि प्रेगनेंसी के बाद इसका नाम चेंज हो जाता है, जिसे बोलते हैं डेसिडुआ। समझ में आया। डेसिडुआ भी अलग अलग टाइप है, आगे हम पढ़ेंगे अच्छे से, तो उस समय बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि दिस सेल ऑफ ब्लास्टोसिस्ट डिफरेंशिएट इनटू एंड आउटर ट्रोफेक्टोडर्म एंड इनर सेल। बोले तो ट्रोफेक्टोडर्म को बोल सकते हैं ट्रोपोब्लास्ट, और इनर सेल। मतलब दो ब्लास्टोसिस्ट को डिफरेंशिएट करें, अलग अलग करते हैं, तो उसमें दो पार्ट दिखने को मिलते हैं, एक तो ट्रोपोब्लास्ट और इनर सेल मास। समझ में आया। बात करते हैं जस्ट बिफोर इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन से पहले क्या होता है, ट्रोपोब्लास्ट इज द फर्दर डिफरेंशिएट करते हैं उसको भी, तो दो भागों में डिवाइड होती है। इनर, जिसे बोलते हैं साइटोट्रोपोब्लास्ट, और सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट। जो साइटोट्रोपोब्लास्ट होती है वो मोनो न्यूक्लियर सेलुलर लेयर होती है। मोनो न्यूक्लियर मतलब सिंगल सेल, सिंगल न्यूक्लियर की बनी होती है, जिसे हम लैंगरहैंस लेयर के नाम से भी जान सकते हैं। ओके, समझ में आया ये। और फिर बात करते हैं आउटर लेयर। आउटर लेयर कौन सी होती है, सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट, जिसे मल्टी न्यूक्लियर लेयर बोल सकते हैं। ओके, और ये जो ट्रोपोब्लास्ट है उसके द्वारा प्लेजेंटा और फिटल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है, डेवलपमेंट होता है। किसके द्वारा, ट्रोपोब्लास्ट के द्वारा। और ट्रोपोब्लास्ट में भी कौन कौन सी है, इनर साइटोट्रोपोब्लास्ट और सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट। समझ में आया। अब बात करते हैं कि फंक्शन का। फंक्शन में रोल ये कि भैया ये एक तो डेसिडुआ को बॉन्ड बनाने में, मतलब इन्वेशन में या अंदर अटैचमेंट के काम आता है, न्यूट्रिशन देने के काम आता है, हार्मोन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ये इनका काम होता है। अब बात करते हैं इनर सेल मास। इनर सेल मास के द्वारा एम्ब्रियो जो है, बच्चा अंदर है, एम्ब्रियो और एमनियोटिक फ्लूइड का डेवलपमेंट होता है। जैसे कि इट इज डिफरेंशिएट फ्रॉम द ह्यूमन 8 वीक, जो कि ह्यूमन 8 वीक में आपको पता है और वो जेनेसिस होता है। मतलब इनर सेल मास 8 वीक में सारे ऑर्गन का डेवलपमेंट कर देती है। जितने भी ह्यूमन बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं वो बच्चों में 8 वीक में कम्प्लीटली डेवलपमेंट हो जाते हैं, और इनर सेल मास के द्वारा ही जो होते हैं ऑर्गन का डेवलपमेंट किया जाता है। अब बात करते हैं ये इनर सेल मास में जो होती है 3 लेयर से मिलकर बनी होती है, 3 जर्म लेयर होती है। एक तो होता है एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मेसोडर्म। अब बात करते हैं तीनों के बारे में कि कौन कौन सी लेयर किस किस ऑर्गन को बनाती है। अब बात करते हैं, सबसे पहले है एंडोडर्म। एंडोडर्म जो होती है एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ गैस्ट्रिक ट्रैक्ट, जो जीआईटी है उसमें एपिथेलियल लाइनिंग को बनाने का काम करेगी। ओके, लीवर बनाने का काम करेगी, गाल ब्लैडर बनाने का काम करेगी, पैंक्रियाज बनाने का काम करेगी, और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एपिथेलियल लाइनिंग और म्यूकस मेम्ब्रेन बनाने का काम करेगी, और यूरेथ्रा और यूरिन ब्लैडर में काम करेगी। समझ में आया। बुल्बो यूरेथ्रा एंड ग्रेट वेस्टिबुलर ग्लैंड का फॉर्मेशन कराने में हेल्प करेगी। समझ में आया। अब सेकंड बात करते हैं एक्टोडर्म के बारे में। सीएनएस और पीएनएस का फॉर्मेशन करने में हेल्प करेगी, बोले तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बनाने का काम करेगा। एपिडर्मिस ऑफ स्किन की एपिडर्मिस लेयर को बनाने का काम करेगी, पिट्यूटरी ग्लैंड को बनाने का काम करेगी, सलाइवरी ग्लैंड को बनाने का काम करेगी, और नेजल कैविटी में जो म्यूकस लाइनिंग होती है उसका फॉर्मेशन करने में। पैरानेजल साइनस होते हैं, जो भी साइनस होते हैं पूरे
जो 5 सारे सारों का निर्माण करने में काम करेगी। और माउथ के जो रूफ होते हैं, माउथ की जो सब होती है हार्ड प्लेट, सॉफ्ट प्लेट, उसको बनाने में काम करेगी। और जो आइज़ का जो लेंस होते हैं उसको बनाने में भी यह काम करेगी। अब लास्ट वाला बात करते हैं मेसोडर्म के बारे में। मेसोडर्म क्या बनाता है? जैसे कि बोन्स है, कार्टिलेज है, मसल्स है, सीवियस सिस्टम है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, किडनी है, गोनेट्स है, गोनेट्स में जैसे कि टेस्टिस है, जो भी मेल जेनिटल फीमेल जेनिटल हो गए उनका काम बनाने काम करेगा। ओके, सुप्रा रीनल ग्लैंड का, जिसे हम एड्रिनल ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, उसका फॉर्मेशन भी करेगी। स्प्लीन है, उसका फॉर्मेशन करेगा। और मीजोथेलियल लाइनिंग ऑफ पेरिकार्डियल का लाइनिंग का निर्माण करेगी, जैसे कि प्लूरल कैविटी का फॉर्मेशन की पेरिटोनियल कैविटी का फॉर्मेशन करेगी। ये इनर सेल इन सभी चीज़ों का फॉर्मेशन करेगी, जिसके कारण हमारे जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं वो कंप्लीट कर देती है 8 वीक के अंदर। आज हमने ब्लास्टोसिस्ट किन चीज़ों से बनकर बना होता है, जो कि आगे एम्ब्रियो को डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, जिसमें हमने पढ़ा था ब्लास्टोसिस्ट और इनर सेल मास। इसको कंप्लीट रूप से डिटेल से पढ़ चुके हैं। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ सीखने का या कुछ नॉलेज मिलती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही हमारे इंस्टाग्राम आईडी और ट्विटर हैंडल को ज्वाइन करें, वहाँ पर डे टू डे अपडेट मिलेगी आपको और कुछ नॉलेज मिलेगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।